बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम समाईन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, मतीन मुस्तफ़ा चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आपका अपना हेल्थ चैनल मतीन मुस्तफ़ा चैनल। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और मुफीद नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये आज़मूदा नुस्खा है नाज़रीन। घुटनों और कमर के दर्द का लेप। अंदरूनी चोटों के लिए ये स्पेशल आज आपको एक लेप तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब है। नाज़रीन, कुछ लोगों को अंदरूनी चोट लग जाती है और काफ़ी देर के बाद उसका दर्द ज़ाहिर होता है, जैसे गिर जाने से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी की वजह से, कोई रोज़मर्रा के काम करने की वजह से भी चोट लग जाती है। उस वक्त महसूस नहीं होती लेकिन बाद में उसका शदीद दर्द महसूस होता है। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में पुरानी चोट भी ज़ाहिर हो जाती है और उसका भी शदीद दर्द होता है और इंसान बिल्कुल चलने फिरने से आरी महसूस होता है। नाज़रीन, जब भी कोई चोट लगती है बज़ाहिर तो वो नज़र नहीं आती जिल्द पर, लेकिन अंदर से जो अंदरूनी जिल्द है वो उससे डैमेज हो जाती है, फट जाती है, उसके टिश्यू फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और नाज़रीन, वो अंदर से जिल्द फटने की वजह से बहुत शदीद तकलीफ़ होती है और तरह तरह की उस पे मरहमें लगाई जाती हैं लेकिन कुछ अफाका नहीं होता। पेन किलर भी खाई जाती हैं लेकिन वक्ती तौर पे आराम आता है। जब उनका असर ख़त्म हो जाता है तो फिर से दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अक्सर औरतें जो बड़ी हील वाले जूते पहनती हैं उनकी एड़ियों में दर्द हो जाता है और आस्ता आस्ता ये दर्द बढ़ते बढ़ते इतना शदीद हो जाता है कि वो बिल्कुल हील वाली जूती तो क्या दूसरे जूते भी नहीं पहन सकती और चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एड़ी पे बिल्कुल वज़न नहीं पड़ता। और नाज़रीन, घुटने का जोड़ अगर किसी भी काम काज के दौरान घुटना नीचे टच कर जाए ज़ोर से तो उसमें भी चोट आ जाती है अंदरूनी तौर पर और उसकी भी बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। या कमर में कोई चोट लग जाए, चाहे हाथ के जॉइंट में कहीं चोट लग जाए। और नाज़रीन, टिबिया और फेबुला के जोड़ में कहीं चोट लग जाए या रेडियस अल्ना के किसी जोड़ में चोट लग जाए तो बहुत तकलीफ़ दे साबित होती है। नाज़रीन, ऐसे जो जोड़ों पे चोटें या अंदरूनी चोटें लग जाती हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और नाज़रीन, ये एक मास्क है जो मैं आपको तैयार करने का तरीका बताऊँगा। और नाज़रीन, ये दर्द को ऐसे जड़ से खींच लेगा चाहे कितनी ही पुरानी दर्द हो। नाज़रीन, सर्दियों में बहुत मसला होता है
जो गर्मियों में चोट लगी होती है तब तो महसूस नहीं होती, लेकिन सर्दियों में उसका दर्द दोबारा से शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा एक कीमिया है। ये मास्क कुछ दिन अप्लाई करेंगे ये लेप, और ऐसे दर्द ख़त्म हो जाएगा कि जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं। ये दर्द को जड़ से खींच के निकाल देगा ये लेप आपके जिस्म से। तो नाज़रीन, ये मुफीद नुस्खा नोट करने से पहले जो न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके और सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी बीमारी का इलाज कर सकें और आप भी इस सदका जारिया में हिस्सा डालें। और नाज़रीन, अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये स्पेशल लेप और इसके साथ एक छोटी सी रेमेडी जो खाने वाली है वो बताऊंगा, जिससे दर्द इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल घोड़े की तरह भागेंगे। तो नाज़रीन, इसके लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो है नाज़रीन 1 कप सरसों का तेल लेना है। 1 कप सरसों का तेल। ये लेप के लिए जो मैं चीज़ें आपको बताने लगा हूँ ये नोट कर लें, गौर से सुन लें। 1 कप सरसों का खालिस तेल, खालिस ज़रूर होना चाहिए। 1 कप सरसों का खालिस तेल। और नाज़रीन, दूसरी चीज़, हमें देसी लहसुन की 1 गट्ठी छिली हुई, देसी लहसुन की 1 गट्ठी जिसमें कुछ तुरियाँ होती हैं, जो पोथियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो 1 मुकम्मल हमें चाहिए, जिसमें 8-10 वो होती हैं काशियाँ उसकी। लहसुन की गट्ठी छिली हुई 1 अदद। और नाज़रीन, 2 लेमू के छिलके, 2 लेमू ले लें, उनके छिलके उतार लें, वो हमें चाहिए। और नाज़रीन, उसमें हमें चाहिए अदरक, 2 इंच का 1 टुकड़ा अदरक का नाज़रीन। और इसमें हमें जो अगली चीज़ चाहिए वो है हल्दी, देसी हल्दी खुद लेकर उसको पिसवाना है या घर में पीसना है। बाज़ार वाली हल्दी बिल्कुल नहीं लेनी, देसी हल्दी पिसी हुई। और नाज़रीन, अगली चीज़ चाहिए हमें 1 देसी अंडा, 1 देसी अंडा। नाज़रीन, इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। 1 कप सरसों के तेल में लहसुन की वो पोथियाँ, 2 और छिलके और नाज़रीन अदरक डालकर फ्राई पैन में डाल के चूल्हे पर चढ़ा दें और उसको सही तरह पकने दें। नाज़रीन, जब सारी चीज़ें काली हो जाएं, लहसुन की पोथियाँ और छिलके और अदरक जब ये काला हो जाए तो इस तेल को छान कर अलहदा कर लें और उसी तेल में, नीम गरम तेल में, हल्दी का पाउडर शामिल करें। हल्दी का पाउडर शामिल करके उस तेल में सही तरह उसको मिक्स कर लें। जब सही तरह मिक्स हो जाए तो नीम गरम में ही 1 देसी अंडा डाल दें उसी पेस्ट में। और नाज़रीन, अंडे को पकने बिल्कुल नहीं देना। जब अंडा उतारेंगे तो आग से नीचे उतार लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और आपका ये लेप तैयार है। और नाज़रीन, इसको लगाकर घुटने पे लगाना है, पाँव पे लगाना है, कोहनी पे लगाना है, कमर पे लगाना है, जिधर भी दर्द है उसको सही तरह ऊपर लेप करें। लेप करके ऊपर कपड़ा बांध दें। कोशिश करें कि रात को सोते वक्त इसका लेप ज़रूर करें और कपड़ा बांध कर सो जाएं तो सुबह इंशाल्लाह आप बिल्कुल फ़िट उठेंगे। ये बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है जो सदियों पुराना नुस्खा है। और नाज़रीन, इसके साथ
मैं आप लोगों को एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ जो नाज़रीन हमने इसके लिए इस्तेमाल करना है कि उसको पीना है और ये अंदरूनी चोटें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल उनको ख़त्म करेगा। तो नाज़रीन उसके लिए हमें चाहिए यही देसी हल्दी का, साबुत देसी हल्दी का पाउडर, और नाज़रीन काली मिर्च चुटकी बराबर। नाज़रीन आपने एक गिलास नीम गर्म दूध ले लेना है। एक गिलास नीम गर्म दूध में आधा चम्मच साबुत देसी हल्दी लेकर उसका जो पाउडर बनाया है उसका आधा चम्मच डालकर एक चुटकी काली मिर्च डाल लेनी है और रात को सोते वक़्त पीना है। और साथ नाज़रीन ये लेप करें और साथ में ये जो दूध बता रहा हूँ हल्दी वाला ये भी पिएं। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में आप बिल्कुल इन चोटों से निजात पालेंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को लेकर चलेंगे और कहीं भी आपको किसी जॉइंट में, किसी चोट में दर्द महसूस नहीं होगा। और ख़ासकर आजकल के मौसम के लिए ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है, ज़रूर आज़माएं। जो ऐसे लोग हैं उनके लिए ये नुस्खा एक कीमिया है। तो नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।